हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर। डियर स्टूडेंट, प्रस्तुत वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए कथा साहित्य के अंतर्गत जो दूसरी कहानी है खून का रिश्ता, जो कि साहित्यिक और सामान्य दोनों प्रकार के छात्रों के लिए है। अतः उससे संबंधित सभी प्रमुख प्रश्न और उत्तर जैसे सारांश, कथा वस्तु, समीक्षा, चरित्र चित्रण, उद्देश्य आदि सभी एक ही वीडियो में सभी आंसर समाहित किए गए हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खून का रिश्ता जो कहानी है उसकी थोड़ी रूपरेखा देख लेते हैं। शाहनी जी ने खून का रिश्ता कहानी के माध्यम से दहेज उन्मूलन करने, मानवता तथा भाईचारे की भावना को मजबूत करने आदि पर जोर दिया है। व्यक्ति की वैचारिकता में उदारता, ममत्व और समता भाव संचारित करना इस कहानी का मूल उद्देश्य है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। खून का रिश्ता कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। कहानी कुछ इस तरह से है। खाट की पार्टी पर बैठा चाचा मंगल सेन भतीजे को सगाई की बात मन ही मन सोचता हुआ प्रसन्नचित्त बैठा हुआ था। वह भतीजे की सगाई में आया हुआ है। वह दूध का गिलास हाथ में लिए दूध पी रहा है। कभी बादाम तथा कभी पिस्ते की गिरी मुंह में आ रही है। तंबाकू की कड़वाहट भरे में मिठास आ गई। स्वप्न भंग हुआ और उसका मन सगाई में जाने के लिए उत्सुक हो उठा। सचमुच आज सगाई का दिन था। थोड़ी ही देर में सभी सगे संबंधी सगाई में जाएंगे। उत्साह के कारण मंगल सेन के लिए खाट पर बैठे रहना असंभव हो गया। शरीर में छटाक भर खून था, मगर वह ऐसा उछल रहा था कि बैठने नहीं देता था। तभी घर का पुराना नौकर संतू उसके हाथ से चिलम लेकर पीने लगा और बोला, तुम्हें सगाई में नहीं ले जाएंगे चाचा। मंगल सेन ने इस बात को मजाक समझते हुए कहा, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? वीर जी कहते हैं कि सगाई में सिर्फ बाबूजी जाएंगे। ऊपर चलो, सब खाना खा रहे हैं, तुम्हें नहीं ले जाएंगे, चाहे 2-2 रुपए की शर्त लगा लो। वास्तव में रसोई घर में इसी बात पर बहस चल रही थी। वहीं दीवार से पीठ लगाए बाबूजी बैठे थे। पुत्र वीर जी और पुत्री मनोरमा दोनों भाई बहन खाना खा रहे थे। वीर जी कह रहे थे कि मेरी सगाई सिर्फ और अकेले बाबूजी ही सगाई में जाएंगे। मनोरमा कहती है, मैं भी जाऊंगी, आजकल लड़कियां भी जाती हैं। मंगल सेन ने अंदर झांका, तब बाबूजी बोले, जाओ मंगल सेन, देखो कौन बैठा है। वीर सिंह कहता है, नमस्ते चाचा जी। बाबूजी कहते हैं, उठकर चाचा जी के पांव छूओ, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है। तब वह चरण स्पर्श करता है। बाबूजी कहते हैं, मंगल सेन जरा आकर टांगे तो हिलाओ। माँ जी ने घूर कर देखा। नौकरों के सामने तो मंगल सेन से इस तरह रूखेपन से बात मत किया करो। मंगल सेन किसी समय फौज में था, उसे अपनी हैसियत पर बड़ा गर्व है। वह अब भी खाकी पगड़ी पहनता है, ऊंचा खानदान है और शहर के जाने माने धनवान भाई के घर रहता है। ऐठना तो स्वाभाविक ही था। वह बाबूजी का गरीब चचेरा भाई है तथा गांव से शहर आकर बाबूजी के घर में रहता है। वह उनके काम में हाथ बटाता है। उसका कद नाटा व शरीर सूखा है। मैले कुचैले कपड़े तथा फौज के बूट पहनता है। काफ़ी बहस के बाद मंगल सेन का सगाई में जाना तय हुआ। जब मंगल सेन जाने के लिए तैयार होकर आए तो उनका वेश जोकर जैसा प्रतीत हुआ। उन्हें दूसरे कपड़े व पगड़ी दी गई। तब मानो मंगल सेन का कायाकल्प ही हो गया। समधियों के घर गए। वहाँ बाबूजी केवल 1.25 रुपये की मांग दोहराते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत कुछ मिलता है। मंगल सेन की भी वहाँ बड़ी आवभगत होती है। इसी बीच चांदी की एक चम्मच खो जाती है। सब मंगल सेन पर शक करते हैं। सबके सामने बाबूजी की फटकार सुनकर मंगल सेन गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वीर जी का साला चम्मच लेकर आता है, जो वीर जी की ससुराल में ही रह गई थी। नौकर संतू मंगल सेन को खाट पर लिटाता है और मुंह पर पानी छींटे मारते हुए कहता है, तुम शर्त जीत गए, तनख्वाह मिलने दो, मैं तुम्हें 2 रुपये नगद हथेली पर रख दूंगा। अगला प्रश्न है, खून का रिश्ता कहानी की पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से समीक्षा कीजिए। कहानी में सीमित पात्र योजना है। कहानी के पात्रों का चरित्रांकन कथाकार ने कुशलता से किया है। पात्र इतने सजीव हैं कि वे पाठक के समक्ष मूर्त रूप धारण कर खड़े हो जाते हैं। कहानी में 4 मुख्य पात्र हैं, वीर जी के माता पिता और चाचा मंगल सेन। इसके अतिरिक्त मनोरमा
संतु आदि सभी गौड़ पात्र हैं जो कहानी की गतिमयता को बनाए रखते हैं। कहानी में प्रमुख पात्र के माध्यम से दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कलंक का विरोध करने का प्रयास किया गया है। वीर जी के माता पिता धन के प्रति कितने केंद्रीकृत हैं, इसका भी स्पष्ट वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संवाद तथा कथोपकथन की दृष्टि से खून का रिश्ता कहानी का मूल्यांकन कीजिए। कहानी में सटीक संवादों की योजना की गई है। संवाद सरल तथा पात्रों के चरित्र और परिस्थिति पर प्रभाव डालने वाले हैं। इस संदर्भ में कुछ कथन द्रष्टव्य हैं। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाएं। कौन से चाचा को? माँ जी ने पूछा। चाचा मंगल सेन को। कोने में बैठे संतू ने हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मजदूर को साथ ले जाएं? सारा शहर थू थू करेगा। माँ जी, अभी तो आप कह रही थी खून का रिश्ता है। किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं इसीलिए। तर्कशीलता तथा पैनापन संवादों के विशेष गुण हैं। अगला प्रश्न है, खून का रिश्ता कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। कहानी खून का रिश्ता समाज में बिगड़ते बनते रिश्तों का अनोखा उदाहरण है। केवल एक व्यक्ति बाबूजी को सगाई में भेजने की जिद पर अड़े वीर जी खून के रिश्ते को बनाए रखने के लिए चाचा मंगल सेन को सगाई में भेजते हैं। चांदी की चम्मच खोने पर मंगल सेन पर आरोप लगाते हैं। जब वीर जी का साला चम्मच लौटाने आता है तब खून के रिश्ते पर धब्बा लगने से बच जाता है। आरंभ से अंत तक खून का रिश्ता प्रमुख है। अतः कहानी का शीर्षक खून का रिश्ता पूर्णतया उपयुक्त एवं सार्थक है। अगला प्रश्न है, खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। श्री भीष्म साहनी की प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य मनुष्य के आत्म संस्कार की शक्ति का परिचय देना है। उनका उद्देश्य समाज में व्याप्त कुसंस्कारों, धन लालच और स्वार्थपरता से उत्पन्न संकट से समाज को बचाना है। जीवन का उचित दिशा प्रदान करने का उद्देश्य ही इनकी कहानियों का प्रमुख लक्ष्य होता है। खून का रिश्ता कहानी भी इनकी ऐसी ही कहानी है। का उद्देश्य समाज से दहेज प्रथा को समूल नष्ट करना है। इस प्रकार खून का रिश्ता कहानी बहुउद्देशीय एवं काल क्रमानुगत है। समाज सुधार की दृष्टि से इनकी यह अनूठी और श्रेष्ठ कहानी है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खून का रिश्ता कहानी के प्रमुख पात्र वीर जी का चरित्र चित्रण कीजिए। भीष्म साहनी द्वारा लिखित खून का रिश्ता नामक कहानी का मुख्य पात्र वीर जी है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षित युवक। बाबूजी का लड़का वीर जी सही अर्थों में शिक्षित युवक है। वह दहेज को सामाजिक व्यक्तियों पर आरोपित एक कलंक मानता है। इसीलिए अपने रिश्ते के बारे में वह अपने माता पिता से स्पष्ट कह देता है कि मेरी सगाई केवल 1.25 रुपये से ही होगी और सगाई के लिए केवल बाबूजी ही लड़की वालों के यहाँ जाएंगे। अंत में बहुत कहने पर वह मंगल सेन नाम के धन से हीन चाचा को अपने पिताजी के साथ भेजता है। नंबर 2, दहेज विरोधी और आदर्श युवक। वीर जी समाज में नारियों के साथ होने वाली घटनाओं का मुख्य कारण दहेज को मानता है और इसे न लेकर समाज के सामने एक आदर्श उपस्थित करता है। वह एक सैद्धांतिक युवक भी है। उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वह अपने पिता को उनकी कही बात ही याद दिलाता है कि ब्याह शादियों में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। नंबर 3, समानता की भावना का पोषक। वीर जी एक सहृदय युवक है। वह गरीब अमीर सबको समान दृष्टि से देखता है। उसके मन में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। चाचा मंगल सेन को पिता द्वारा डांटे जाने पर वह उसका भी विरोध करता है और कहता है कि चाचा जी गरीब हैं इसीलिए इन्हें इतना दुत्कारा जाता है। धनी रिश्तेदारों को सगाई में ले जाने की बात का भी वह विरोध करता है और मंगल सेन जी को ही सगाई में ले जाने के लिए पिता को विवश कर देता है। नंबर 4, व्यवहार कुशल, हंसमुख और विश्वासी। वीर जी एक व्यवहार कुशल युवक है। अपने इसी गुण के कारण वह परिवार के सभी सदस्यों का प्रिय है। वह हंसमुख एवं मृदुभाषी है। घर के सभी सदस्यों के प्रति उसका बड़ा ही मृदु व्यवहार है। अपनी चाचा मंगल सेन का वह झुक कर पाँव छूता है। नंबर 5, भावी संगिनी के प्रति स्नेहशील। वीर जी अपनी होने वाली पत्नी प्रभा के प्रति अत्यधिक प्रेम युक्त है।
उसका वर्णन कहानीकार ने इन शब्दों में किया है। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते हुए उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम लें। और अब अगला प्रश्न है, मंगल सेन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मंगल सेन कहानी खून का रिश्ता का एक प्रमुख पात्र है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वप्नशील व्यक्तित्व। मंगल सेन सपनों में रहने वाला व्यक्ति है। वह स्वप्न देखता है कि वीर जी की सगाई में उसका आदर सत्कार हो रहा है। वह सोचता है कि उसकी पगड़ी पर केसर की छींटें हैं और हाथ में दूध का गिलास है जिसे वह घुट घुट करके पी रहा है। नंबर 2, अनादरित व्यक्ति। मंगल सेन अपने बड़े भाई के घर पर रहता था। वहाँ उसका कोई सम्मान नहीं करता है। घर का नौकर संतू भी उसका मजाक उड़ाता है। वीर जी के पिता बाबूजी भी उसका सभी के सामने अपमान कर देते थे। जब बाबूजी मंगल सेन से पूछते हैं, आज रामदास के पास गए थे, किराया दिया या नहीं, तो मंगल सेन खुशी में था। उसी तरह चहका कर बोला, बाबूजी वह अफीमची कभी घर पर मिलता है? कभी नहीं। आज घर पर था ही नहीं। एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा। तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? नंबर 3, गरीब रिटायर्ड फौजी। मंगल सेन एक फौज से रिटायर्ड गरीब व्यक्ति है। मंगल सेन का अपना कोई नहीं था। वह अपने दूर के भाई के यहाँ रहता था। उसकी गरीबी के कारण होने वाले अपमान से वीर जी गुस्से में आ जाते हैं और मंगल सेन को सगाई में भेजने के लिए कहते हैं, जिस पर उसकी माँ झट से कहती है, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मजदूर को साथ ले जाएं, सारा शहर थू थू करेगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, खून का रिश्ता कहानी की भाषा शैली। तो प्रस्तुत कहानी में अमरकांत ने सरल, स्वाभाविक और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है तथा साथ ही चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। भाषा कथा के अनुरूप है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी लिए गए हैं, जैसे शरारत, ओहदा, किस्सा, इज्जत आदि उर्दू शब्द हैं। लोकोक्तियों तथा मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे माथा ठनकना, 9-2-11 होना, पंच बराबर होना आदि। इसके अतिरिक्त इसमें वर्णनात्मक, काव्यात्मक और आलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया है।